शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव हिमाचल के श्री श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा आजो आजो कोटि आंटी का कोटि वंदन नमन। ये तो पाता हो ऑनलाइन वो एजुकेशन के बिल्कुल पागल तो प्रणेता पागल संघ कोई सेतु मतलब मैं संघ तो रत्न उपाध्याय प्रवर क्या पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के तो चरणों आएगा में सर मेरा कोटि और खाली कोटि वंदन। अदर बड़ा करता बाकी आज पर ज्ञान जाओ दाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे उप प्रवर्तनी महासती श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि ठाना। हुआ चल एक दो हम पहला हम करेंगे बंदा मेरा स्वामी सत्कारेंगे हमारे में कल्याण मंगलम देव्या जय पद्मासम मधुर बतावी देखो तो आया इनम पेरा इनम करेंगे वंदा मेला सापी सत्कारी सम्माने में कल्याण मंगलम देव्या जय पद्मासम वंदा में देखो तो आया इनम पेरा इनम करेंगे वंदामे नमस्तामी सत्कारेणे समाने में कल्याण मंगलम देव्यं जयं पद्मासनामी शोक साता जी सतलोक साता जी। हाँ जी। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं वंदन नमन। यह आगम वाचना विरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। शरणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब को उपवास। शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर श्री शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब को उपवास। शर्वणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर श्री शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब को उपवास। शर्वणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर श्री शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब को उपवास। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब को उपवास। तप राधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब को उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव पधारे। सुख साते गुरु जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओगधायाण नमो लोय सब साहोण तेसो पंच नमो पारो सब पारो सनातनो मंगलानंत संदेशे परमं हवये मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त समन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज
एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि वृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, मेरे संवाया उत्तर के वाचना प्रारंभ है। कल छठा संवाय सुना रहे थे, तो उसी में 6 प्रकार का बाह्य तप, 6 प्रकार का अभ्यंतर तप। अब समुद्घात के प्रकार, चौमथिया समुघाया पनत्ता, संजाह वेणा समुघाय, कसाय समुघाय, मारणांत्य समुघाय, देवप्रिय समुघाय, तेयस समुघाय, तेय समुघाय, आहार समुघाय, चौमथिया समुघाया रक्ता। छद्मस्त अवस्था में होने वाले समुद्घात शाद मस्तिष्क समुद्घात कही जाती है। तो वे संख्या में पणता 6 कही है। वेदना, कषाय, मारणांतिक, वैक्रिय, तेजस, आहारक और केवली समुद्घात, ये 7 हैं। जिन जीवों को केवल ज्ञान नहीं, उनको शदमस्त कहा जाता है। शदम का मतलब आवरण, जो आवरण में स्थित है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, इनके साथ आवरण शब्द जुड़ा हुआ है। तो इस अवस्था में स्थित, इस अवस्था में रहने वाले जो जीव हैं, वे शदमस्त कहलाते हैं। तो शदमस्त अवस्था में 6 समुद्घातें पाई जाती हैं। केवली समुद्घात को जहां पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि केवली अवस्था शदमस्त अवस्था नहीं है। तंजाहा जैसे कि वेणा समुघाय, वेदना समुद्घात। समुद्घात इसमें कहा जाता है आत्म प्रदेशों में हलचल होती है, और हलचल के साथ प्रदेशों में फैलाव बढ़ जाता है। तो फैलाव बढ़ने के कारण से कर्मों की निर्जरा ज्यादा होती है। ऐसे कहते हैं कपड़ा इकट्ठा करके रखा हो तो उसको सूखने में टाइम ज्यादा लगता है। यदि उसको फैला दिया जाए तो वो जल्दी सूख जाता है। ऐसे आत्म प्रदेशों के फैलने से जो कर्म आत्मा के अंदर है, कहीं ढीले पड़ जाते हैं, जब उनका क्षेत्र फैलाव बढ़ जाता है तो उस समय निर्जरा ज्यादा होती है। तो यदि साता वेदना है तो वो भी होगी, बढ़ जाएगी, और साता वेदना है तो वो भी ज्यादा महसूस होगी। तो वेदना समुद्घात में तो असाता वेदना, वेदना से पीड़ित होने पर जीव के कुछ प्रदेशों का बाहर निकलना,
वेदना समुद्र घात है। शरीर की पोलार जो है उसके अंदर आत्म प्रदेश आ जाते हैं, शरीर से बाहर भी निकलते हो तो वो आत्म प्रदेश अरूपी है, उनके साथ तेजस और कार्बन शरीर जो है वे सूक्ष्म है, वो दृष्टि का विषय तो नहीं बनते। लेकिन कहा जाता है जिस समय अत्यंत असाता वेदना बढ़ जाती है तो शरीर का रंग में लाली सी आ जाती है, तो जिससे उस वेदना के समय हम समझ सकते हैं जो वेदना असाता वेदना की समुद्र घात है। तो इस समय कर्मों की निर्जरा तो विशेष होती है क्योंकि वेदना विशेष, और उस समय समता रहे तो निर्जरा तो होती है, बंद नहीं होगा। बंद जो वैसे प्राय करके चल रहा है वो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इस अवस्था में आरत ध्यान रौद्र ध्यान आ जाते हैं तो निर्जरा के साथ साथ फिर उनका बंद भी होगा। तो निर्जरा और बंद वाली वेदनाएं तो इस आत्मा ने अनादि काल से अनंत अनंतवर को भी, लेकिन ऐसी अवस्था तो कम ही आती है जिस समय निर्जरा तो हो लेकिन बंद ना हो। तो पहली वेदना समुद्र घात, दूसरा है कषाय समुघाय, क्रोध कषाय समुद्र घात। क्रोध मान माया लोभ ये चार कषाय जब इनकी तीव्रता उदय में होती है तो आत्म प्रदेश फैलते हैं। वो जो आत्म प्रदेशों का फैलना है कषायों के निमित्त से वह कषाय समुद्र घात है। तो जहां पूर्व के बंदे कर्मों की निर्जरा होती है उस कषायों की उग्रता के कारण नए कर्मों का भी बंद होता है। तीसरा है मारणांतिक समुघाय, मारणांतिक समुद्र घात। मारणांतिक समुद्र घात, इस समुद्र घात में आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं और वो फैलने लग जाते हैं, फैलते फैलते उस स्थान तक पहुंच जाते हैं जहां उसने जन्म लेना होता है। तो आत्म प्रदेश वापिस भी आ जाते हैं, पुणे चले जाते हैं। आत्म प्रदेशों का फैलाव कम होना ज्यादा होना ये चलता रहता है। तो कितने तो जीवों के आत्म प्रदेश वापिस भी आ जाते हैं और कितनों के प्रदेश ऐसे फैलते आना जाना करते करते आयुष्य कर्म थोड़ा है तो ऐसा समय भी आता है कि फिर सारे आत्म प्रदेश निकल जाते हैं और उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने जन्म लेना होता है। तो कहा जाता है मृत्यु के समय होने वाली ये जो समुद्र घात है मारणांतिक समुद्र घात है। ऐसा कहा जाता है कितने जीव तो मारणांतिक समुद्र घात करके मृत्यु को काल धर्म को प्राप्त होते हैं, कितने जीव इसके बिना भी काल धर्म को प्राप्त होते हैं। तो जो तो मारणांतिक समुद्र घात से प्राप्त काल धर्म को मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनके लिए दृष्टांत दिया जाता है। जैसे पतंग उड़ाते हैं, वैसे पतंग उड़ता जाता है लेकिन उसकी डोरी उड़ाने वाले के हाथ में रहती। ऐसे आत्म प्रदेश फैलते जाते हैं जिस दिशा में आत्मा ने जन्म लेना होता है तो वापिस भी आ जाते हैं और नहीं भी आते। जैसे पतंग है, पतंग वापिस भी खींच लेते हैं, यदि कट जाए तो फिर आगे उड़ जाती। लेकिन आत्म प्रदेश जो है वो सारे के सारे निकलते हैं तो फिर वापिस नहीं आते। और एक इसको इल्ली का गति भी कहा जाता है। जैसे इल्ली का एक सुंडी होती है, बरसात के दिनों में प्राय करके पैदा होती हैं तो छोटे छोटे पौधों के ऊपर चढ़ जाती हैं। जब वो एक शाखा से दूसरी शाखा में, एक पत्ते से दूसरे पत्ते में जाना है तो बीच में अंतराल होता है, तो अपने दो पैरों से तो अपने पिछले पत्ते को शाखा को पकड़ा है और दूसरे पैर जो है आगे की ओर बढ़ाते हैं।
जब आगे पत्ते पर या छोटी शाखा के ऊपर उसके पैर पहुंच जाते हैं, पकड़ पक्की हो जाती, तो वो पूरब के पैरों को वहां से हटा के आगे ले आती। यदि उसने आगे नहीं बढ़ना है तो आगे की पकड़ छोड़ करके पुनः वापिस भी आ जाती। तो जो मारणांतिक समुद्घात करके जीव मरते हैं उनके लिए ऐसा कहा जाता है, ऐसे आत्म प्रदेश फैलते हैं और वापिस भी आते हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं। और जो दूसरे बिना समुद्घात मारणांतिक समुद्घात के हैं उनके लिए कहा जाता है, जैसे गोली, बंदूक की गोली है या धनुष बाण है, जिस समय बाण छोड़ दिया तो फिर वो अगले ठिकाने पर जाएगा, वापिस नहीं आएगा। जब आत्म प्रदेश इकट्ठे ही एक बार में निकलते तो वो जो है बिना मारणांतिक समुद्घात के मृत्यु है। तो तीसरी है मारणांतिक समुद्घात। चौथी है बेउबीय समुघात, वैक्रिय समुद्घात। वैक्रिय लब्धि वाले, वैक्रिय शरीर वाले अपने शरीर से आत्म प्रदेशों को दंड रूप में फैलाते हैं, फिर उसके बाद जैसा रूप बनाना होता है वैसा बना लेते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी। तो ये जो वैक्रिय शरीर वाले या वैक्रिय लब्धि वाले जो समुद्घात करते हैं उनकी समुद्घात वैक्रिय समुद्घात कहलाती। तेज समुघाय, तेज समुद्घात, तेजोलेशा वाले। तो तेजोलेशा वाले जिस समय किसी के ऊपर तेजोलेशा छोड़ते तो वो तेज समुद्घात है। आगे आहार समुघाय, आहारक समुद्घात। आहारक समुद्घात जो है कहा जाता है बे मुनिराज, जो 14 पूर्वों के धारक हैं, आहारक लब्धि जिन्होंने बांधी हुई है। तो जब कोई स्वाध्याय करते, अनुप्रेक्षा करते, प्रश्न का समाधान नहीं होता, आसपास में कोई ऐसे साधन नहीं है, कोई मुनि नहीं है, केवली नहीं है, तो उस समाधान पाने के लिए अपने शरीर से एक पुतला निकालते हैं, उसके माध्यम से वो पुतला वहां जाता है और वो प्रश्न का उत्तर लेकर के आ जाते हैं। अंतर मुहूर्त के अंदर ये प्रक्रिया होती है। तो ये जो प्रक्रिया है आहारक समुद्घात कही जाती है। तो इस प्रकार छद्मस्त अवस्था में ये 6 समुद्घातें पाई जाती। अब इसके आगे कहा है, कहते हैं सभी समुद्घातों का उत्कृष्ट काल एक अंतर मुहूर्त ही। इन जो समुद्घात के समय आत्म प्रदेश बाहर निकले होते हैं उनका अपने मूल शरीर से, मूल आत्मा से उनका संबंध बना रहता है, वो टूटता नहीं है। जैसे पतंग का और पतंग उड़ाने वाले का डोरी के माध्यम से संबंध बना रहता है, ऐसे आत्मा का उनसे बना रहता है। आगे 6 भी है, अथु गहे पणते तन जहा सो इंद्रिय अथु गहे, चक्षु इंद्रिय अथु गहे, घ्राण इंद्रिय अथु गहे, जीव इंद्रिय अथु गहे, पास इंद्रिय अथु गहे, नो इंद्रिय अथु गहे। 6 भी है, अथु गहे पणते अर्थावग्रह 6 प्रकार का कहा है। तन जहा जैसे के सो इंद्रिय अथु गए, श्रोतर इंद्रिय अर्थावग्रह। चक्षु इंद्रिय अथु गए, चक्षु इंद्रिय अर्थावग्रह। घ्राण इंद्रिय अथु गए, घ्राण इंद्रिय अर्थावग्रह। जीव इंद्रिय अथु गए, जीवा इंद्रिय अर्थावग्रह। पास इंद्रिय अथु गए, स्पर्श इंद्रिय अर्थावग्रह। नो इंद्रिय अथु गए, नो इंद्रिय अर्थावग्रह। नो इंद्रिय से जहां पर मन लिया जाता है कहा जाता है अवग्रह। मति ज्ञान के 2 भेद, पहले श्रोत निश्चित और श्रुत निश्चित। और श्रुत निश्चित में 4 प्रकार की बुद्धि आती है, उत्पाती की, विनय की, कर्मजा, परिणामी की। और श्रुत निश्चित के 4 भेद हैं, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। तो पहला अवग्रह है, उसके 2 भेद हो जाते हैं, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह कहा जाता है जो अत्यंत अव्यक्त ज्ञान है। अत्यंत अव्यक्त ज्ञान को व्यंजनावग्रह कहा जाता है, जिसके 4 भेद हैं। मन और चक्षु इंद्रिय को छोड़ दिया जाता है, जिसमें श्रोत्र इंद्रिय व्यंजनावग्रह, घ्राण इंद्रिय व्यंजनावग्रह, रसना इंद्रिय व्यंजनावग्रह और स्पर्श इंद्रिय व्यंजनावग्रह। और ईशत व्यक्त ज्ञान जो है
उसके लिए कहा जाता है जो अर्थावग्रह है, जिसमें जो कुछ है और उसके सामान्य धर्म को जानता है। तो ऐसी अवस्था अर्थावग्रह की है जो 6 प्रकार का है। पांच इंद्रियां, छठा मन। तो श्रोत्र इंद्रिय अर्थावग्रह, चक्षु इंद्रिय अर्थावग्रह, घ्राण इंद्रिय अर्थावग्रह, रसना इंद्रिय, जीवा इंद्रिय अर्थावग्रह, स्पर्श इंद्रिय अर्थावग्रह, और छठा नो इंद्रिय अर्थावग्रह, मन से संबंधित। तो जैसे अर्थावग्रह के 6 भेद कहे हैं, ऐसे इहा के, अवाय के और धारणा के भी 6 भेद हैं। नंदी सूत्र में सारा वर्णन आता है, लेकिन जहां पर केवल अर्थावग्रह का ही वर्णन किया गया है। कत्तिया नखत्ते 6 तारे पणते, अशिलेषा नखत्ते 6 तारे पणते। कत्तिया नखत्ते कृति का नक्षत्र 6 तारों वाला कहाँ है? अश्लेषा नक्षत्र ते 6 तारे पड़ते। आश्लेषा नक्षत्र भी 6 तारों वाला कहा गया। इन नक्षत्रों के संबंध में जिसको जानकारी है महीने के हिसाब से, ये नक्षत्र सूर्य के अस्त के साथ पूर्व आदि दिशाओं में दिखाई देते हैं। थोड़ा बहुत तो इसमें मार्गदर्शन होता है कि कौन कौन सा नक्षत्र है। तो उन तारों की संख्या का एक आकार विशेष बन जाता है। तो कई ग्रंथों में बताया होता है कि इस आकार में जो तारे स्थित है वो फलाना नक्षत्र है। तो उन लक्षणों के माध्यम से इनके संबंध में जानकारी होती। तो बताया है कृत्तिका नक्षत्र 6 तारों वाला कहाँ है, और आश्लेषा नक्षत्र भी 6 तारों वाला कहाँ है। ईमिसेण रेण पवाय पुडवीय अत्थे गैयाण नेरियाण 6 पल्योमाय ठी पणता। ईमिसेण रेण पवाय पुडवीय, इस रतन प्रभा पृथ्वी में अत्थे गैयाण नेरियाण, कई एक नारकियों की 6 पल्योमाई थी पणता 6 पल्योपम की स्थिति कही है। तच्चायण पुडवीय अत्थे गैयाण नेरियाण 6 सागरोमाय थी पणता। तीसरी पृथ्वी बालुका प्रभा में कई एक नारकियों की 6 सागरोमाई थी पणता 6 सागरोपम की स्थिति कही। असुर कुमाराण देवाण अत्थे गैयाण 6 पल्योमाय थी पणता, यही एक असुर कुमार देवों की 6 पल्योपम की स्थिति कही है। सोहम्मी साणे सो कप्पे सो अत्थे गैयाण देवाण 6 पल्योमाय थी पणता। सोधर्म ईशान कल्पों में, पहले दूसरे विमानिक देवलोकों में कई एक देवों की 6 पल्योपम की स्थिति कही है। सण कुमार महिंदेशो कप्पेशो अत्थे गैयाण देवाण 6 सागरोमाय थी पणता। सनत कुमार और महिंदर इन कल्पों में कई एक देवों की 6 सागरोपम की स्थिति कही है। जे देवा स्वयंभु स्वयंभु रमण घोषं सुघोषं महाघोषं पिट्ठी घोषं वीरं सुवीरं वीरगतं वीरसेनियं वीराक्तं वीरपवं वीरकंतं वीरवन्नं वीरलेशं वीरजयं वीरसिंहं वीरसिद्धं वीरकूटं वीरुत्तरवदिंसगं विमान देवताय ओवन्ना तेसीण देवाण उपोषेण 6 सागरोमाय ठेपणता। तेण देवा छन्न अर्धमासाण आणवंती वा पाणवंती वा ओससंती वा निससंती वा तेसीण देवाण चहिं वा सहस्रें आहारठ्य समुपज्जयि। कर्ण कुमार जे देवा स्वयंभु स्वयंभू रमण, जे देवा जो देव स्वयंभू स्वयंभू, ये विमानों के नाम है। स्वयंभू रमण स्वयंभू रमण घोषं घोष सुघोषं सुघोष
महाघोषं महाघोष, किट्ठी घोषं कृष्टि घोष, वीरं वीर सुवीरं सुवीर, वीरगतं वीरगत, वीर श्रेणियं वीर श्रेणिक, वीरावतं वीरावर्त, वीरपवं वीरप्रभ, वीरकंतं वीरकांत, वीरवंदं वीरवर्ण, वीरलेशं वीरलेश्य, वीरजयं वीरध्वज, वीरसिंहं वीरशृंग, सिद्धं वीर श्रेष्ठ, वीरकूटं वीरकूट, वीरुत्तरवडिंसगं वीरोत्तरावतंसक, विमानंग जे विमान है, इनमें देवताएं ओ वन्ना जो देव देव रूप में पैदा हुए हैं, तेसीणं देवाणु उन देवों की, उकोसेण उत्कृष्ट से, छह सागरोमाय ठीपणता, छह सागरोपम की स्थिति कही है। तेन देवा छन्नं अधमासानं आणवंती वा पाणवंती वा, वे देव छह अर्धमास मतलब 3 महीने में, आनमन प्राणमन उसंती वा निसंती वा, श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, मतलब 3 महीने में एक बार। छन्नं अधमासानं 3 महीने में एक बार उनका श्वासोश्वास होता है। तेसिणं देवाणं छहिं वा सहस्रें आहारठ्य समुपजे, उन देवों के जिनकी 6 सागरोपम की आयु है, 6000 वर्षों में एक बार आहार की इच्छा पैदा होती है। संते गैया भव सिद्धिया जीवा जे छहिं भव गहने सिद्धि संति बुद्धि संति मुच्ची संति परिनिब्बाई संति सब दुखान मंतं करी संति। संते गैया भव सिद्धिया जीवा, कई एक भव सिद्धिक जीव है संसार में, जे जो छह भव ग्रहण 6 भव ग्रहण करके सिद्धि संति सिद्ध होंगे, बुद्धि संति बुद्ध होंगे, मुच्ची संति मुक्त होंगे, परिनिब्बाय संति परम निर्वाण को प्राप्त होंगे, सब दुखान मंतं करी संति सभी दुखों का अंत करेंगे। इसके साथ छठा संवाय समाप्त हुआ। अब इसके आगे 7वां संवाय। सत भय ठाणा पणता, तंजाहा इह लोग भय, पर लोग भय, आदान भय, अकम्मह भय, आजीव भय, मरण भय, असिलोग भय। सत भय ठाणा पणता, 7 भय के स्थान कहे। तंजाहा जैसे के इह लोग भय, इह लोक भय, इह लोक भय उसको कहा जाता है जो जिस गति का प्राणी है, उस गति के प्राणी को अपनी गति से गति में जन्मे हुए जीवों से भय लगना, वो इह लोक भय कहा जाता है। तो ऐसे नारकी को नारकी से, त्रियंश को त्रियंश से, मनुष्य को मनुष्य से, देव को देव से, ये इह लोक भय है। और इस लोक भय को इसके साथ ये भी कह सकते हैं जैसे 3 लोक हैं, और मध्य अधोलोक, मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक। तो मध्य अधोलोकवासी को अधोलोकवासी से, मध्य लोकवासी को मध्य लोकवासी से, ऊर्ध्वलोकवासी को ऊर्ध्वलोकवासी से जो भय है उसको भी हम इह लोक भय कह सकते हैं। प्राय करके सजातीय जीवों का जो एक दूसरे को भय है वो इह लोक भय कहलाता है। दूसरा है परलोक भय, परलोक भय, परलोक विजातीय प्राणी से भयभीत होना, विजातीय प्राणी से, जैसे त्रियंश को मनुष्य से, मनुष्य को त्रियंश से, मनुष्यों को देवताओं से, मनुष्यों को त्रियंशों से, ऐसे जो भय है उसको परलोक भय कहा जाता है। आगे है आदान भय। आदान भय जो है, मानो किसी व्यक्ति ने बड़ी मेहनत से या कैसे भी धन इकट्ठा किया, अब इस धन को कोई चुरा ना ले,
इस धन को कोई छीन ना ले, इस प्रकार का भय लगना जो है वह आदान भय कहलाता है। चौथा है अकम्मा भय, अकस्मात भय। अकस्मात भय बिना किसी बाह्य निमित्त के अपने ही मानसिक विकल्प से होने वाले भय को अकस्मात भय कहते हैं। जहाँ अचानक अच्छा वाला था, अचानक कोई बात ध्यान में आई और उस समय भयभीत हो उठा, तो ऐसा अकस्मात भय। आगे है आजीव भय। आजीविका संबंधी भय को आजीविका भय कहा जाता है। मानो मेरा बिजनेस है, ये नष्ट ना हो जाए, मेरी सर्विस है वो छीन ना जाए, मेरे को सर्विस से ना निकाल दे, इस प्रकार जो आजीविका संबंधी भय है वो आजीव भय कहलाता है। आगे मरण भय, मृत्यु को लेकर के भयभीत होना, उसको मरण भय कहा जाता है, मृत्यु से डरना। और सातवां है अश्लोक भय। अश्लोक भय, अश्लोक का अर्थ है निंदा अपकीर्ति। निंदा या अपकीर्ति के भय को अश्लोक भय कहा जाता है। तो इस प्रकार 7 भयों का वर्णन किया, 7 प्रकार के भय कहे हैं। आगे सत समुघाया पणता कंजा बेण समुघाय कसाय समुघाय मरणांत्य समुघाय व्योव्य समुघाय तेय समुघाय आहार समुघाय केवली समुघाय। 7 समुघाया पणता, समस्त समुद्घातें जो है वे 7 प्रकार की कही है। 6 प्रकार के तो छठे समवाय में आ गया था शतमस्त के, अब 7 में केवली समुद्घात को भी मिला दिया है। संजह जैसे कि बेणा समुघाय वेदना समुद्घात, कसाय समुघाय कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुघाय मारणांतिक समुद्घात, व्योम्य समुघाय वैक्रिय समुद्घात, तेय समुघाय तेजस समुद्घात, आहार समुघाय आहार समुद्घात, केवली समुघाय केवली समुद्घात। इसका प्रकरण स्थानक सूत्र में भी आ चुका है, 7वें ठाणे में 7 समुद्घात। तो 6 का तो बता दिया, 7वां केवली समुद्घात, जिनको निर्वाण में केवल अंतर मुहूर्त रह गया, जिनका आयुष्य कर्म तो थोड़ा है लेकिन दूसरे कर्म ज्यादा है, तो ऐसे जीव उन कर्म केवली भगवान उन कर्मों को सम करने के लिए उनके केवली समुद्घात होती है। क्योंकि ये नहीं कहा जाता केवली समुद्घात करते हैं, व्यवहार में कह दें निश्चय में कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें असंख्यात समय लगते हैं, लेकिन केवली समुद्घात का तो केवल 8 समय का समय है, जिसमें कहा जाता है कि पहले आत्म प्रदेश दंड के रूप में लोक से लोकांत तक, ऊपर से नीचे तक फैल जाते हैं। दूसरे समय में कपाट, तीसरे समय में मंथनी और चौथे समय में सारा लोक भर जाता है। 5वें समय में लोक का संहरण होता है मंथनी के रूप में, 6ठे समय में कपाट, 7वें समय में दंड और 8वें समय में दंड का संहरण करते, और 9वें समय में वो आत्म प्रदेश सारे अपने शरीर के अंदर स्थित होते। तो ये केवली समुद्घात कहा जाता है। हर कोई केवली समुद्घात उनके नहीं होती। तीर्थंकर भगवान केवली समुद्घात नहीं करते। ग्रंथों के अंदर कहा है, मूल आगम के अंदर तो नहीं कहा जाता है कि जिनकी केवल ज्ञान के समय जिनकी आयु 6 महीने से कम है उनके तो नियम से होती है, बाकी की भजना है, लेकिन तीर्थंकर भगवान की केवली समुद्घात नहीं होती। तो इस प्रकार ये 7 समुद्घातों का वर्णन आया।
समणे भगवं महावीर सातरण्यो उद्धम उच्चतेन होता। श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी अवगाना 7 हाथ की थी। 7 हाथ ऊंचे थे, जो उत्सेद अंगुल के अनुसार है। इहेव जम्बू दीवे दीवे सत वासहर पव्या पणता तंजहा। चोल हिमवंते महाहिमवंते निसडे नीलवंते रूपी सिहरी मंदरे। इहेव जम्बू दीवे दीवे सत वासा पणता तंजहा भरे हेमवते हरिवासे महाविदे रम्मय एरन्वय एरवय। ये जम्बू द्वीपे द्वीपे, जहां पर जम्बू द्वीप नामक द्वीप में सतवासहर पव्यापनता 7 वर्ष धर पर्वत कहे। तंजाहा जैसे के चुल हिमवंते, चुल हिमवंत जो भरत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला है और भरत क्षेत्र से उत्तर की ओर है। महा हिमवंते जो हेमवय क्षेत्र की मर्यादा करने वाला और उससे उत्तर की ओर है। निषदे निषद ये जो हरिवास की मर्यादा करने वाला है निषद पर्वत, और हरिवास से जो उत्तर की ओर है। नीलवंत नीलवंत जो महाविद्य क्षेत्र से उत्तर की ओर है। नीलवंत पर्वत रम्यकवास से दक्षिण की ओर है। रूपी रुक्मी जो रम्यकवास से उत्तर की ओर है। हिरण्यवय से दक्षिण की ओर है। सिंहरी ये जो है हिरण्य हिरण्यवय से उत्तर की ओर। इरावत क्षेत्र से दक्षिण की ओर है। मंदरे मंदर पर्वत ये मेरु जम्बू द्वीप के बिल्कुल मध्य भाग में, ये 7 वर्ष धर पर्वत कहे। यह जम्बू द्वीप द्वीपे सतवासा प्रपणता। इस जम्बू द्वीप नामक द्वीप में 7 क्षेत्र कहे हैं। तंजहा जैसे के भरे है भरत, हेमवते हेमवत, हरिवास है हरिवास, महाविदेह महाविदेह, रम्मय रम्यकवास, एरण्यवय एरण्यवत और एरवय एरावत क्षेत्र, ये 7 क्षेत्र कहे हैं। क्षीण मोहेन भगवया मोहनिज बज्जाओ सातकं पगड़ियो बे। क्षीण मोह ये 12वें गुण स्थान में, तो उनके लिए कहा 12वें गुण स्थान में जो विराजमान जीव है वो भगवान। देखा जाए मोनी कर्म जिन्होंने खत्म कर दिया है तो उनके समझो अब सारे हो जाएंगे। अंतर मुहूर्त मोनी कर्म के क्षय होने पर अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान निश्चित है। और जिसके केवल ज्ञान है तो उसके जैसे अघाती कर्म क्षय होंगे तो उनका मोक्ष भी निश्चित है इसी जन्म में। तो जिन्होंने जिस भगवान ने मोहनी कर्म का क्षय कर दिया है उनके मोहनी कर्म को छोड़ करके 7 काम पकड़ियो बे, 7 कर्म प्रकृतियों का वेदन करते हैं। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय वेदनीय आयु नाम गोत्र अंतराय, केवल मौनी कर्म नहीं है इनमें। महानखत्ते 7 तारे पणते, कत्तियाया 7 नखत्ता पूर्व दारिया पणता। महाया 7 नखत्ता दाहिण दारिया पणता। अनुराहाया 7 नखत्ता अवर दारिया पणता। धनिठाया 7 नखत्ता उत्तर दारिया पणता। महानक्षत्र 7 तारे पड़ते, मघा नक्षत्र के 7 तारे कहे हैं। कत्तियाया 7 नक्षत्र पूर्व धारिया कृतिका आदि 7 नक्षत्र पूर्व द्वार वाले कहे हैं। पूर्व दिशा की ओर द्वार वाले कहे हैं। इनका चंद्रमा के साथ ऐसा योग है कि पूर्व की ओर से। आगे महाया 7 नक्षत्र दाहिण दारिया पड़ता। मघा आदि 7 नक्षत्र दक्षिण द्वार वाले कहे। अनुराहाया 7 नक्षत्र अवर दारिया पड़ता। अनुराधा आदि 7 नक्षत्र पश्चिम द्वार वाले कहे। धनिष्ठा 7 नक्षत्र उत्तर दारिया पड़ता। धनिष्ठा आदि नक्षत्र उत्तर द्वार वाले कहे हैं पड़ता। ईमीसेण रैण पभाय पुड्य तथे गैयाण नेरियाण 7 पल्योमाय ठे पड़ता। इस रतन प्रभा पृथ्वी के अथे गैयाण नेरियाण कई एक नारकियों की 7 पल्योपम की स्थिति कही है।
तच्चायन पुड्भ्य निरय्यान उकोसेन सात सागरों माई ठेपणता। तीसरी पृथ्वी में नारकियों की उत्कृष्ट से सात सागरोपम की स्थिति कही है। चौथीन पुड्भ्य निरय्यान जहन्नेन सात सागरों माई ठेपणता। चौथी पृथ्वी में पंख प्रभा में नारकियों की जघन्य से सात सागरोपम की स्थिति कही है। असुर कुमारान देवान अत्थे गैयान सात पल्योमाई ठेपणता। असुर कुमार देवों की कही एक असुर कुमार देवों के सात पल्योपम की स्थिति कही है। सोहम्मी साढ़े सो कप्पेसो अत्थे गैयान देवान सात पल्योमाई ठेपणता। सोधर्म ईशान कल्पों में कई एक देवों की सात पल्योपम की स्थिति कही है। स्तर्ण कुमारे कप्पे अत्थे गैयाण देवाण उकोसेण सत सागरोमाय क्षिपणता। सनत कुमार कल्प में कई एक देवों की उत्कृष्ट से सात सागरोपम की स्थिति कही है। स्तर्ण कुमारे कप्पे अत्थे गैयाण देवाण उपोसेण सत सागरोमाय क्षिपणता। महिंदे कप्पे देवाण उपोसेण साई रेगाई। सात सागरोमाई क्षिपणता। महेंद्र कल्प में भी देवों की उत्कृष्ट से सात ही रेख कुछ ज्यादा सात सागरोपम की स्थिति कही है। बम्ब लोय कप्पे अत्थे गैयान देवान सत साहिया सागरोमाई क्षिपणता। ब्रह्मलोक कल्प में कई एक देवों की साधिक सात सागरोपम की स्थिति कही। ऐसे प्राय करके दूसरे सूत्रों में सात सागरोपम की कही है। तो संभव है एक सात सागरोपम से एक समय ज्यादा होने के कारण से इसने साधिक शब्द इसके साथ जोड़ दिया। जे देवा समं सम पभं महापभं पभासं भासुरं विमलं कंचन कूड़ं सण कुमार बडेंसगं विमानं देवताय ओ वन्ना तेसिणं देवाण उपोसेण सात सागरोपाय ठेपणता। कहा जय देवा जो देव समं सम समपभं समप्रभ महापभ महाप्रभ पभासं प्रभास भासुरं भासुर विमलं विमल कंचन कूडं कंचन कूट सन कुमार बडिंसकं सनत कुमारावतंसक विमानंग। इन विमानों में देवताएं उवन्ना देवता के रूप में जो जीव पैदा हुए हैं। तेसीणं देवाणं उपोषण सत सागरोमाई ठेपणता। उन देवों की उत्कृष्ट से सात सागरोपम की स्थिति कही है। तेण देवा सतण अध मासाण आणवंती व पाणवंती व उससंती व निसंती व तेसीण देवाण सतहि व सहस्यं आहारठ्य समुपजय। तेण देवा जो सात सागरोपम की स्थिति वाले देवता हैं वे देव सतन अर्धमासाण व सात अर्धमास मतलब 3.5 महीने में आणवंती व पाणवंती व उसंती व निसंती व एक बार श्वासोश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। तेसीण देवाण सत्य व सहस्यं आहारठ्य समुपजय। उन देवों के 7,000 वर्ष के पश्चात आहार की इच्छा पैदा होती है। इतने लंबे समय में केवल एक बार श्वासोश्वास लेने का जो अर्थ है संभव है वो जो श्वासोश्वास श्वासोश्वास बरगणा के पुद्गल है अत्यंत संदिग्ध होने के कारण से शरीर की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। जहां पर ये ऑक्सीजन आदि अत्यंत रुक्ष है तो उनको शरीर को ज्यादा जरूरत होने के कारण से वह जल्दी जल्दी श्वासोश्वास उनका चलता है जैसे नारकियों में। और आहार की भी संदिग्धता अत्यंत होने के कारण से उसका ज्यादा समय तक प्रभाव रहता है, शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं रहती। तो इसलिए कहा जाता है कि उनका श्वासोश्वास का इतना लंबा समय है और उसके साथ आहार की आवश्यकता जो है वो भी तेज। उन देवों के 7,000 वर्ष में आहार की इच्छा पैदा होती है, हम आहार करें। संते गैया भव सिद्धिया जीवा जेण सत ही भव गहन सिद्धंति बुद्धि संति मुच्ची संति परिनिब्बाई संति सब दुखान मतं करी संति। इस संसार में कई एक भव सिद्धिक जीव हैं
जो 7 भव ग्रहण करके सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे, परम निर्वाण को प्राप्त करेंगे, सभी दुखों का अंत करेंगे। इस प्रकार 7वां समवाय समाप्त हुआ। 8वां समवाय। 8 मय ठाना पनत्ता। 8 मद स्थान कहे। 8 मय ठाना पनत्ता तन जहाँ जाति मय, कुल मय, बल मय, रूप मय, तव मय, सूय मय, लाभ मय, ईश्वरीय मय। 8 मद स्थान। 8 मय ठाना पनत्ता, 8 मद के स्थान कहे हैं। तन जहाँ जैसे कि जाति मय, जाति मद, जाति का मान करना, मैं उच्च जाति का हूँ। माता के पक्ष, माता का पितृकुल जो है वो श्रेष्ठ है तो जाति श्रेष्ठ मानी जाती है। पिता का पक्ष कुल लिया जाता है, कुल श्रेष्ठ ऊंचा है तो वो कुल माना जाता है। तो जाति को लेके मद करना, कुल को लेके मद करना, बलमय, बल को लेके मद करना। बल अनेक प्रकार का, शरीर का बल, परिवार आदि का बल, धर्म का बल, अधिकारों का बल। रूपमय, रूप का मद। तवमय, तप का मद। सुवमय, सूयमय, श्रुत का मद। लाभमय, लाभ का मद। और ईश्वरीयमय, ऐश्वर्य का मद। तो ये 8 प्रकार का मद है। लाभ मद, कोई भी कार्य करते हैं उसमें इनकम बहुत ज्यादा होती है। और ईश्वरीयमय, ऐश्वर्य मद। ऐश्वर्य मद का मतलब कि पास में धन संपत्ति आदि जो वो चीजें हैं तो उसका ऐश्वर्य का मद। तो ये 8 प्रकार का मद है। 8 पवन मायाओं पणता तंजहा इरिया समी भाषा समी ऐसना समी आयान भनवन खेवना समी उचार पासवन खेल सिंह जल सिंघान परिठावनिया समी मन गुत्ती वय गुत्ती काय गुत्ती। 8 पवन मायाओं पणता, 8 प्रवचन माताएं कही। इनको प्रवचन माता क्यों कहा जाता है तो बता चुके हैं। जैसे देह को जन्म देने के कारण से जननी को माता कहा जाता है, इसी प्रकार आत्मा के चारित्र रूपी देह को जन्म देने के कारण से इन 8 बातों को प्रवचन माता कहा जाता है। तंजहा जैसे कि ईरिया समिति चलने में विवेक, भाषा समी भाषा समिति, ऐसना समी ऐसना समिति, आयान भनव निखेवना समी आदान भन मत निक्षेपणा समिति समिति, उचार पासवन खेल जल सिंघान परिठावनिया समिति, उचार प्रश्रवण खेल जल सिंघान परिष्ठापनिका समिति, मन गुप्ति भय गुप्ति काय गुप्ति, मन गुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति। 5 समितियों का 5वें संवाय में, 3 गुप्तियों का 3रे संवाय में वर्णन आ चुका है। तो बाण मंत्राण देवाण चैय रुखा 8 जोयनाय उड्ढम उच्चतेन पणता। बाण व्यंतर देवों के जो चैत्य वृक्ष हैं वे 8 योजन ऊंचे कहे हैं। जम्बून सुदंसन 8 जोयनाय उड्ढम उच्चतेन पणता। जम्बू द्वीप, जिसके नाम से इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है, तो जम्बू सुदर्शना, अत्यंत सुंदर रमणीक होने के कारण से सुदर्शन कहा जाता है। देवी 8 योजनाएं उड्डम उच्च तेण प्रणता, 8 योजन ऊंचाई वाला कहा है। कूड़ सामलीन गरुलावासे 8 योजनाएं उड्डम उच्च तेण प्रणते। कूड़ शालमली वृक्ष जो गरुलावास है, गरुड़ देवता का आवास है, जो 8 योजनाएं, 8 योजन उड्डम उच्च तेण प्रणते, 8 योजन ऊंचा कहा है। जम्बू दिवसन जगई 8 जोनाई उड्डम उच्चतेन पणता। जम्बू द्वीप की जो जगती है चारों ओर गोलाकार जो एक दीवार के रूप में है, जिसमें नीचे जो है
उसकी चौड़ाई ज्यादा है, फिर आगे कटते कटते आखिर में जैसे नीचे 12 योजन है, कटते कटते मध्य में 8 रही, ऊपर 4 रह जाती है। 8 योजन जगती जो है, 8 योजन ऊर्ध्व उच्चतेन पणता, ऊंची कही है। 8 सामय्य केवली समुघाय पणते, तंजहा पड़म समय दंडं करे, बीए समय कबाड़ं करे, तैये समय मंथं करे, चौथे समय मंथन त्राई पूरई, पंचमे समय मंथन त्राई पड़ी साहरई, छठे समय मंथन पड़ी साहरई, सप्तमे समय कवाड़ं साह पड़ी साहरई, आठवें समय दंडं पड़ी साहरे, तो पच्चा शरीरथे भवे। 8 सामय्य सामय्य केवली समुघाय प्रणते, केवली समुद्घात 8 सामयिक वाली कही है, मतलब केवली समुद्घात 8 समयों में होती है। ऐसा कहा तंजहा जैसे कि पढ़ में समय दंडक रही, प्रथम समय में आत्म प्रदेशों है दंड रूप में फैलते हैं। बीए समय कवाड़क रही, दूसरे समय में कपाट के रूप में फैलते हैं, ताई जिससे लोक दो हिस्सों में बंट जाता है। ताइये समय मंथन रही, तीसरे समय में मंथनी मदानी का रूप करते हैं। चौथे समय मंथनतराई पूरे, चौथे समय में मंथन मदानी के जो बीच के अंतर है वो भर जाते हैं। पंचवें समय मंथनतराई पड़ी सहारे, पांचवें समय में मंथ मंथनी के जो अंतर भाग हैं वो आत्म प्रदेश संकुचित हो जाते हैं, उनका संहरण होता है। छठे समय मंथन पड़ी सारे, छठे समय में मंथनी का प्रतिसाहरण होता है। सप्तमें समय कवाड़न परिसार, सातवें समय में कपाट का संहरण होता है। अठवें समय दंडक परिसारे, आठवें समय में दंड का भी संहरण हो जाता है। तो पच्छा मतलब उनका भी संकोच हो जाता है। तो पच्छा शरीर थे वो नौवें समय में तो वह अपने शरीर में स्थित हो जाता है। पासण अरहो पुरीसा दानियस, आठ गण, आठ गण हरा होता तन जहा, शुभेय शुभ घोषेय बसिठे बम्ब यारिय, सोमे सिरि धरे चेव वीर भद्रे जसेय। पासण अरहो पुरीसा दानियस, पुरुषा दानिय अरिहंत पार्श्व में भगवान जी, भगवान पार्श्वनाथ जी के 8 गण, 8 गण थे, 8 गण हरा होता 8 गण थे। जैसे भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर हैं, 9 गण हैं, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ जी के 8 गण और 8 गणधर कहे। गणधर थे तंजहा जैसे के शुभेय शुभ घोष, शुभ और शुभ घोष। बसिठे बम्ब याद, बशिष्ठ और ब्रह्मचारी। सोमे श्री धरे चे, सोम श्रीधर चेव और वीरभद्र जैसे वीरभद्र और यश जे नाम के 8 गण 8 गणधर थे और इनके 8 गण थे। 8 नखत्ता चंदेन सद्धि पमद्दं जोगं जोयंती, तंजः कत्या रोहिणी पूर्णवसु महाचित्ता विसाहा अनुराहा जेठा। 8 नखत्ता 8 नक्षत्र चंदेन सद्धि चंद्रमा के साथ, ममद्दं जोगं जोयंती परमर्द जोग जोड़ते हैं। इसका कहा जाता है 8 नक्षत्रों के मध्य से गमन करता है चंद्रमा, तो इस गमन को प्रमर्द योग कहा जाता है। तो उस समय तब उस समय उसके उत्तर और दक्षिण पार्श्व में उनका चंद्रमा के साथ संयोग होता है, वह प्रमर्द योग कहलाता है। तो 8 नक्षत्र है तंजहा जैसे कि कत्तिया कृतिका, रोहिणी रोहिणी नक्षत्र, पूर्णवसु पुनर्वसु, महा मघा, चित्ता चित्रा, विसाहा विशाखा, अनुराहा अनुराधा और जेठा ज्येष्ठा नक्षत्र। इमिसेण रैण पभाय पुडमिय अत्थे गियाण नेरियाण, आठ पल्योमाय ठी पणता। इस रत्न प्रभा पृथ्वी में कई एक नारकियों की 8 पल्योपों की स्थिति कही है। चौथी है पुडमिय अत्थे गियाण नेरियाण, 8 सागरोमाय ठी पणता। चौथी पृथ्वी में कई एक नारकियों की 8 सागरोपों की स्थिति कही है।
असुर कुमाराण देवाण अथे गयाण आठ पल्योमाई ठेपणता। यही एक असुर कुमार देवों की 8 पल्योपम की स्थिति कही है। सो हमने 150 कप्पेसु अथे गयाण देवाण आठ पल्योमाई ठेपणता। सो धर्म ईशान कल्पों में कई एक देवों की 8 पल्योपम की स्थिति कही है। बम्ब लोय कप्पे अथे गयाण देवाण आठ सागरोमाई ठेपणता। ब्रह्म लोक 5वें देवलोक कल्प में कई एक देवों की 8 सागरोपम की स्थिति कही है। जे देवा अच्छी मालिंग वैरोयण पभंकरं चंदाभं सूराभं सुपैठाभं अगिच्चाभं रिट्ठाभं अरुणाभं अनुत्तर बडिंसगम विमान देवताय उवन्ना तेषिण देवानो उकोसेण अठ सागरोमाय थे पणता। तेण देवा अठन अर्धमासान आणवंती वा पाणवंती वा उससंति वा निससंति वा तेषिण देवान अठैं वा सहस्रें आहारठे समुपजय। तो कहा जे देवा अच्छी जो देवता अच्छी अर्ची अच्छी मालिन अर्ची माली वैरोयण वैरोचन प्रभंकर प्रभंकर चंदाव चंद्राव सूराभ सूर्याव सुपैठाव सुप्रतिष्ठाव आगिच्चागम आग्नेयाभ रिष्ठाव रिष्ठाव अरुणाभ अरुणाभ अनुत्तर बडिंसगा अनुत्तराव तंसक। विमान इन विमानों में देवताएं ओवन्ना देवता के रूप में पैदा हुए हैं। तेसीण देवाण उन देवताओं की उकोसेण 8 सागरोमाय ठेपणता। 8 सागरोपम की स्थिति कही है। तेण देवा अठण अर्धमासाण आणवंती व पास आणवंती व उसंती व निसंती व जो देव 8 सागरोपम की आयु वाले हैं वे 8 पक्षों में एक बार श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। 8 पक्ष का मतलब 4 महीने। तेसिन देवान अठे वाद सहस्रे आहारठे समुपजय। उन देवताओं के 8,000 वर्षों में एक बार आहार की इच्छा पैदा होती है। संते गैया भव सिद्धिया जीवा जे अठे भव गणे सिद्धि संति बुद्धि संति मुच्ची संति परिनिब्बाई संति सब दुखान मंत्र करी संति। कई एक भव सिद्धिक जीवन संसार में जो 8 भव ग्रहण करके सिद्ध होंगे बुद्ध होंगे मुक्त होंगे परम निर्वाण को प्राप्त करेंगे सभी दुखों का अंत करेंगे। इस प्रकार 8वां समवाय समाप्त हुआ। अब इसके आगे 9वां समवाय आएगा तो उसका कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये संसाहुण एसो पंत नमो कारो सव पाव पणासणो मंगलानंद सम्मे सिंह पड़मंग हवाई मंगलम श्री तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली मुनाथो धम्मो मंगलम तारी लोगोत्तमा हरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पुनातो धम्मो लोगोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना शुभ साथा।